हमारे साथ इस समय कौन है? फरमानी नाज, वही हर हर शंभू। और वो गाना तो ओरिजिनल से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था फरमानी नाज जी का। अभी नया गाने का प्रिपरेशन चल रहा है और बागेश्वर पे गाना आया है। फरमानी जी, बागेश्वर पे गाना आया जी। क्या है गाना और ये क्या प्रिपरेशन चल रही थी? ये तो हम रियाज़ कर रहे थे बागेश्वर धाम बालाजी के लिए और हनुमान जी के लिए। हमने बहुत ही अच्छा भजन गाया है, तो बुरा भी थोड़ा मुझे रियाज़ करवा रहा था। जी। ये बीच बीच में हमने ये देखा है अचानक ऐसा हुआ है कि आपकी पॉपुलैरिटी एकदम राइज की हुई है। उसके बाद से वो जो कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, तो उसके बाद से कुछ और आपको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, शोज़ ज़्यादा मिलने लगे कि नहीं? जी, बहुत ही अच्छा चल रहा है और पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, तो एक उम्मीद भी जागी है और उससे ज़्यादा पहले से ज़्यादा और मेहनत करने लगे हैं। तो कुछ ना कुछ लाते रहते हैं पब्लिक के लिए, तो पब्लिक का सपोर्ट मिलता है और अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम। तो ये बागेश्वर आपकी तो पर्ची पहले से ही कट गई है, आपको फेम मिल गया, पैसे वैसे बरस रहे होंगे, अब तो क्या अब क्या बागेश्वर जी पे गाना बनाने की क्या ज़रूरत पर उसमें? नहीं जी, हम तो सभी के लिए बनाते हैं, सनी के। वो तो एक धाम है, जैसे भाई हरिद्वार है या वैष्णो देवी है, तो ऐसे ही बालाजी का धाम है बागेश्वर धाम। तो बस यही सोच के गाया है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई क्या किसी प्रॉपर्टी के लिए गाया है या किसी के लिए भाई वाहवा लूटने के लिए। नहीं, सिर्फ एक धाम की वजह से और अच्छे की वजह से कि हनुमान जी के लिए भी गाया जाए। लोगों की कमेंट भी आया करे थे कि आपने सब चीज़ के लिए गाया, बागेश्वर धाम जी के लिए, बालाजी के लिए भी गाओ, तो बस इसीलिए गाया। आप गई हैं वहाँ कहीं कभी? नहीं नहीं। कभी नहीं गई? नहीं। टीवी पे ही देखा है बस? जी हाँ, बस सुना है, इतना देखा भी नहीं है। आपकी इच्छा है बागेश्वर धाम जाने की? जी देखिए, हम तो सभी धाम पे चले जाते हैं, हरिद्वार भी गए, वैष्णो देवी भी गए, और पब्लिक का सपोर्ट रहा तो बालाजी के धाम पे भी जाएंगे अपने। हम कलियर भी जाते हैं, अजमेर भी चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ पे भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ पे हर जगह जाते हैं। ओ, हर हर शंभू के बाद ये वाला गाना है या बीच में कोई और गाना भी आया आपका? नहीं, हर हर शंभू के बाद हरे हरे कृष्णा हमने गाया था, दोनों बहन भाइयों ने, फरमान ने और मैंने। फिर उसके बाद मतलब कई भजन गाए थे और अब ये बागेश्वर धाम के लिए है। ये गाना क्या है, हमको भी सुनना है। क्या 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 लिखा है और क्या बनाया है आपने? जी, इसको अनुज भाई ने लिखा है, जो हमारे राइटर हैं, बहुत ही अच्छा लिखते हैं और समझाते भी हैं। पर मुझे तो इतना मालूम नहीं कि भाई क्या है, लेकिन वो समझा समझा के हर चीज़ लिखते अनुज भाई हैं, तो बजाते हैं। पहले मंडली से परिचय करवा दीजिए, कौन कौन है आपकी मंडली में? ये तो भूरा है जो साथ में रहते हैं हर वक्त, जो हमारा देसी टैलेंट है, भूरा हमें सिखाता है, इसे ये बिठा ढोलक के। है, इनके पास जी। ढोलक है। और जो हमारे प्रोफेशनल गाने हैं, भजन है या नज़म है, तो अनुज भाई लिखते हैं और समझा समझा के हमें गवाते भी हैं। और जो म्यूजिशियन है केटीसी मनीष त्यागी जी, तो वो हमें अच्छे से म्यूज़िक देते हैं और कंपोजिंग सिखाते हैं। और जो राहुल जी हैं, वो आइडियाज़ देते हैं कि भाई इस तरीके से गाना है, ऐसे करना है, इस चीज़ के ऊपर गाना है। तो पूरी टीम हमारी सब मिल के मेहनत करते हैं, तब जाके एक भजन या गाना बनता है। हाँ, वो बोल रहे छूट गए। नहीं, फरमान भाई वो तो हर वक्त साथ रहता है हर गीत में। मैं आज तक मैंने किसी के साथ नहीं गाया, तो अपने भाई के साथ ही जो भी गाना हो या भजन हो या नज़म हो, तो दोनों बहन भाई साथ में गाते हैं। दोनों साथ में गाते हैं। हमको भी सुनना है, वो कौन सा गाना है अभी? जी बिल्कुल, पूरे बजा चलता ना गाएंगे। है बागेश्वर वो धाम जहाँ संकट हर जाते हैं, है बागेश्वर वो धाम जहाँ संकट हर जाते हैं। काहे की चिंता करता बाला स्वयं विराजे है, काहे की चिंता करता बाला स्वयं विराजे है। बोलो हनुमान की जय, बोलो हनुमान की जय, बागेश्वर धाम की जय, बोलो हनुमान की जय। लाखों भक्तों की भीड़ खड़ी है बाबा के दरबार, जो भी जाएगा बागेश्वर वो हो जाएगा पार। लाखों भक्तों की भीड़ खड़ी है बाबा के दरबार, जो भी जाएगा बागेश्वर वो हो जाएगा पार। बजरंग बली ये देखो कैसा खेल सजाए हैं,
वाह वाह, आनंद आ गया। लेकिन एक बार बताइए, जो हर हर शंभू गाया था उसके बाद सुना था फतवे या फिर इस तरह के कुछ लोग थे जो नाराज हो गए थे, इसके बाद नहीं होंगे नाराज? नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, अभी तो सही है। उससे पहले जो लोग बोलते हैं कि आपको, लेकिन इस तरह से आप गाते हैं, कभी कृष्ण जी के, कभी शिव के, अब हनुमान जी के गा रही हैं। देखिए, पहले भी नहीं किसी ने मेरे सामने कहा था और अब भी गाया है, जब नहीं कहा, लेकिन बस जो मैंने वीडियो देखी थी उसमें बोल दिया था कुछ लोगों ने। जब कोई आदमी किसी उस पर चढ़ता है तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे चलता ही है, और वो मंजिली का जिसमें दिक्कत ना हो, दुख ना हो, तो इतना तो चलता रहता है। बाकी अब तो खैर सही चल रहा है, सब अच्छा है। ये फूल है, फूल अगर चाहिए तो कांटे साथ में चलने, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी क्या योजना है, अभी क्या कोई पाइपलाइन में और कुछ योजना चल रही है साथ में? अब तो हमारे और भी गीत आ रहे हैं जो हरियाणवी सॉन्ग हैं, और नज़म भी है। जब बागेश्वर धाम में हमने डाला था तो नज़म भी डाली थी हमने। तो मतलब सारे हमारे चैनल जो है, भक्ति है, नज़म है और म्यूज़िक के साथ है, तो तीनों पे कुछ ना कुछ करके हम डालते हैं। वो इशू निपट गया आपके ऊपर, कॉपीराइट का इशू आ गया था कि किसी और का गाना उठा लिया फिर वो गा दिया, वो इशू? जी, बस उसका था जो फतवे को लेके थे, ना कि असली नकली को लेके कोई ऐसी बात नहीं थी। खुदा फिलिप्सा ने, हमने दोनों लाइव आके आज तक पे बात करी थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ना उन्होंने कोई मुझसे कहा कि भाई हमारा ये गा दिया, कोई विवाद हुआ। सिर्फ बस फतवे को लेके इतना वो चला था। बाकी वो नहीं। अभी लिप्सा से बात होती है आपकी? जी हाँ, बस मैंने लाइव न्यूज़ पे बात करी थी, और ये तो मंत्र थे जो कोई भी गा सकता है, बढ़ सकता है। जी नहीं, कुछ कई लोगों ने आपत्ति जताई थी कि भाई आपने चुरा लिया, ऐसा भी बोला था लोगों ने। भाई, मुझसे तो नहीं बोला, पर लोग तो कह देते हैं जब कुछ चीज़ चलती है तो भाई। लेकिन ये तो मंत्र है, सभी को हक है भाई, भगवान का या अल्लाह का नाम लेने का, कोई भी कर सकता है। तो आप घर वाले कुछ और नहीं बोलते? फरमान भाई को तो समझ में आता है, वो गा रहे हैं आपके साथ में। नहीं नहीं, कोई नहीं, घर के सब सपोर्ट करते हैं। सब सपोर्ट करते हैं। तो जिंदगी कोई बदली इसके बाद में आपको लगा? ये इंडियन आइडल से ज़्यादा मुझे लगता है ये हर हर शंभू गाने से बदल गई। हर शंभू के बाद बहुत बदलाव आया है, प्रोग्राम भी मिलते हैं और अच्छे से, जब से अच्छा भी काम चल रहा है। लोगों को जानना है कि कैसे कैसे प्रोग्राम मिलते हैं आपको। अच्छे मिलते हैं। अभी कानपुर में प्रोग्राम था जो शिवरात्रि का था, हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम था। एक्टर लोग भी आए हुए थे वहाँ पे, असरानी सर और भी जो हैं हमारे, जो कि बड़े बड़े फिल्मों में गाने गा चुके हैं। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और लोगों ने बहुत इज्जत की, बहुत मतलब हिम्मत बढ़ाई और बड़ा आशीर्वाद दिया हमें। मेहनत करते हैं सभी, कोई गाना लिख के देता है, कोई आइडिया देता है, कोई म्यूज़िक बनाता है, तो मतलब पूरी टीम सपोर्ट करती है मुझे। फिर भूरा उसका प्रमोशन करवाता है अपने ढोलक पे, रियाज करवाता है मुझे। तो पूरी भूरा टीम जी से ही मेहनत चालू करते हैं, भूरा जी से। भूरा जी, ये जो है ये कब से इसका साथ है और फरमानी जी के साथ कब से आए? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, सत श्री अकाल। ये जो है ढोलक का शौक मुझे शुरू से था, बचपने से ही। और जो है फिर फरमानी जी जो मिली, कैसे साथ में मिली? चले। ये जो मिली है बेचारे अपनी बहन ही है, चाचा की लड़की है, मैं इनका ताऊ का लड़का हूँ। और जो है साथ में ही कुछ दिन रियाज प्याज भी करवाया मैंने इनका, और बहुत बढ़िया। जब से आवाज़ है ढोलक का सुर संगीत बैठा है, जब से मेरा इनके साथ में बहुत दिल लगता है। ढोलक दिल से हमने देखा सारे जितने भी प्रोग्राम में, म्यूजिक वीडियोस में ढोलक आपकी जरूर। कॉमेडी वीडियो हो या लड़ाई, मतलब लड़ाई की वीडियो हो या गाने की वीडियो हो या ढोलक की वीडियो में दिल से ढोलक की वजह से मुझे लगता है, ऐसा तो नहीं कि ढोलक ही इसकी सबसे वजह चलने गाने की, ऐसा तो नहीं है? जी जी पहचान, हाँ जी सर, पहचान इनसे ही है ढोलक से। अपना कभी खेतों में गा रहे हैं या चूल्हे पे बैठे हुए गा रहे हैं, कपड़े तो अपना गा रहे हैं, बुग्गी पे बैठे हुए गा रहे हैं, घास काटते हुए गा रहे हैं। जी गाँव के अपने देहात के बनाते थे। और जो है वजह से भी अपनी आपका नाम भूरा ही है या कुछ और असली नाम? जी भूरे कहते हैं। ये तो गांव में बोलते हैं ऐसे, कोई और तो नाम होगा? जी जी नहीं, भूरे कहते हैं। भूरा ही कहते हैं। बाहर घर पे गाँव में इसका कोई रियाज किया है या फिर कुछ कोई पढ़ा? हाँ, पापा जो हमारे पापा थे वे बजाते थे ढोलक, और पापा ही मेरे उस्ताद थे। मेरे जो मेरे पापा थे वे, इनका ढोलक का शौक था। और जो है मेरे पे इतनी खास ढोलक नहीं आती थी, तो मैंने दिल से ही सीखी ढोलक। इतना मैंने आवाज़ पे गौर नहीं करी जितना मैंने ढोलक पे गौर करा। और जो हमने शुरू से मुझे जो सीखने का जो मुझे साज पसंद था, तो ढोलक ही पसंद थी मेरे लोग कहते हैं जिंदगी वो ढोलक है जो दोनों तरफ से बजती है, ये तो असली ढोलक बजाते हैं। बड़ी बात है ये। जिंदगी को भी साथ रखा है ढोलक के जरिए इनने, बड़ी बात है ये। और मिलते हैं बाकी लोगों से, टीम के एक और मेंबर से मिलते हैं। जी, क्या करते हैं आप टीम में? मैं ये छोटा मोटा काम है जी, मारा तो यूट्यूब पे वीडियो नाचना कूदना कर लें अपना थोड़ा थोड़ा सा।
जी। और ये फरमानी नाज एक सिंगर अच्छी है अपना। 2018 में यूट्यूब चैनल खोला था मैंने अपना, तो सबसे पहले पूरा ट्रेन में ढोलक बजाता था पहले। तो इसका मैंने देखा कि भाई बहुत ज़्यादा इसका वीडियो कोई भी डालता है तो वायरल होता है, तो मैंने इसको अपने साथ जोड़ लिया था। मैं कहा भाई वैसे भी तू अपना मांगना करना अपना जैसे भी काम करता है, तू एक काम किया कर, मेरे साथ वीडियो बना लिया कर। तो इसने उस टाइम से मेरे साथ वीडियो बनाता है 2018 से। फिर इसका मैंने एक चैनल बनाया भूरा ढोलक के नाम से, जिसके आज 18 लाख फॉलोअर्स इसके नाम से हैं भूरा के। और एक फरमानी नाज के नाम से उस पर 4.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। एक पेज बनाया फिर फेसबुक पेज, उस पर 3 मिलियन और ब्लू टिक है। तो साथ साथ में ऐसे फिर फरमान आया मेरे पास में। फरमान भी बहुत अच्छा सिंगर है, भी करता है। तो पहले हम देहाती मतलब कि कहीं भी बजा दिया, ट्रेन में चढ़ के कहीं भी जाके नाचना कूदना करना चालू करवा दिया, अपना बजाना करना। उसके बाद में फिर सोचा भाई ऐसे तो थोड़े दिन ही काम चल पाएगा, ज़्यादा दिन चल पाने का ढोलक पे लोग बोर हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा भाई एक स्टूडियो बनाते हैं। उस स्टूडियो में कीमत लगाई हमने 70 लाख रुपए, इसी से कमा के ढोलक पोलक से इस तरीके से करके। तो स्टूडियो बनाने वाले प्रोफेशनल अपना स्टूडियो बनाया। जैसे कि आज एक गाना चल रहा है गुल्लक फोड़ के, जो हरियाणा में नंबर 1 पे चल रहा है। वो उसमें एक्टिंग भूरे ढोलक ने की है, लिखन उस भाई ने, और गाया फरमान ने और फरमानी नाज ने। तो इस तरीके से आज इतना लेवल अच्छा है कि अपने गाने इंडस्ट्री में बजते भी हैं। एक छोटी सी जगह डायरेक्टर हैं। जी जी जी। इन सभी लोगों को पकड़ के लाने का जो काम किया आप ही ने किया हुआ है। एक साथ सारे सारे जितने भी कलाकार हैं सबको एक सुर में पिरो दिया आपने। देखो दोस्त, पकड़ना तो एक ऐसा होता है, किसी को वैसे आदमी जा रहा हो पकड़ लिया, पकड़ने तो कलाकार आदमी है, इनको तो पीछे लोग बॉन्ड के पीछे फिरते हैं। पकड़ने वाली चीज़ थोड़ी ना है। तो बहुत महारथी इंसान है, अच्छे अच्छे हैं सारे। फरमानी का आज पूरे वर्ल्ड में नाम है। भूरा ढोलक ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही ढोलक बाज है, भूरा ढोलक। बजाता कैसे भी है, लोग पसंद करते हैं। तो ये पकड़ने वाली चीज़ नहीं है, तो बॉन्ड वाली चीज़ है। तो बॉन्ड कर रखे हैं, बॉन्ड है तो अपने से सारे। बात बताइए, वो हर हर शंभू वाला जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो किसने सुझाया था कि इसको गाना चाहिए? ये मेरे दिमाग में आया था, मैं कहा उसकी आवाज़ अच्छी है। मैं फरमानी जैसे वो लड़की गा रही है ऐसे तू भी गा सके। कहने लगी मेरे से तो याद नहीं हो रहा। मैं याद क्यों नहीं होता, याद तो होगा, कोशिश करो। तो 2-3 दिन तो सुनने में लगे। जैसे हमने फिर करवाया, एक रात में म्यूजिक बनवा दिया उसका। मैं कहा मुझे पता भी था कॉपीराइट तो उस पर आवेगा गाने पे, कि भाई अपना अगले कंपोजिंग तो है ही, मंत्र चलो अपने ही है सभी के, लेकिन कंपोजिंग तो अगले बंदे ने मेहनत करके की है। तो वो ऐसे डाल दिया उस पर। पता नहीं 1-2 लोगों ने ऐसा बोल दिया कि मुस्लिम हो के ऐसा गाना अच्छा नहीं है, उचित नहीं होता है। तो वही अखबारों में चीज़ें निकलनी चल गई कि भाई मुस्लिम को दबाया जा रहा है। पहले रफ़ी साहब भी गाते थे, फरमानी क्यों नहीं गा सकती? तो ऐसे कंट्रोवर्सी बनी वो। उसमें फिर सभी लोगों को पता चल गया कि एक सिंगर कोई फरमानी नाज भी है इंडिया में। तो उसके बाद में हमने हरे कृष्णा आया, एक घर घर तिरंगा आया। ये सब उस टाइम के ट्रेंडिंग गाने रहे हमारे। तो उस तरीके से चलते चलते आज इसमें उस पे आ गए। फिर अब मैंने एक गाना बनाया, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते थे कि भागेश्वर धाम के लिए बनाइए। इसमें मैं कहा देखते हैं। पहले तो बहुत दिन तक ऐसे सोचते रहे, फिर जब ज़्यादा कमेंट आ गए कि भाई आप हनुमान जी को नहीं मानते क्या? मैं कहा जी मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे। तो फिर मैंने एक भागेश्वर धाम का बनाया। ये वहाँ तक पहुँचा कि नहीं, जिनके लिए बनाया है बागेश्वर धाम तक पहुँचा कि नहीं? रिल्ला बनने चालू हो गई इस पे अब जा। हाँ रिल्ला बनने लगे। हाँ जी हाँ जी। तो और लिखा है अनुज भाई लिखा इनने, जरा पूछते हैं इनसे। ये गाने लिखते समय क्या कुछ पहले क्या धुन वुन पहले होती है या फिर शब्द दे देते हैं उसके बाद धुन बनती है? नहीं, कंपोजिंग करते हैं साथ में। जैसे फरमान और फरमानी बैठ जाते हैं, ये कंपोज बना के देते हैं। कोई शब्द होता है तो इन्हें बताते हैं कि मेरे मन में ये शब्द आ रहे हैं, तो थोड़ा गुनगुनाते हैं उसे। फिर बीट पे, ढोलक पे, कभी उस पर हारमोनियम पे, तो ऐसे उसकी कंपोज तैयार करते हैं। बस ये ऐसे ही गाना बन जाते हैं। वाह। कहाँ से ये बागेश्वर वाला कहाँ से लेके आए थे? क्या सोच के क्या सोचा? वो तो बोलते हैं कि पर्ची वर्ची वाला मामला, यहाँ तो पर्ची खोल के सबका वो बता देते क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। नहीं जी, देखो हम पर्ची वर्ची तो खोलते नहीं। नहीं वो तो बता देते हैं बागेश्वर धाम में। नहीं जी। अगर ऐसा मौका मिले तो बाबा से ही पूछ लेंगे वहाँ पे। मैं कहा जी बाबा जी ये बताओ हमने गाना बनाया कैसे? उस पर्ची में वे लिख के देंगे कि भाई तुमने ये सोचा रहे ऐसे बना, तभी हम कह सकते हैं। नहीं हम इसमें कुछ नहीं मान सकते कि बाबा क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। अगर जाने ऐसा की इच्छा है वहाँ पे। हाँ जी, मैं तो चला जाऊँगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जिसकी इच्छा हो ठीक है, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। हम किसी का कोई दबाव नहीं होता है। टीम है, सिंगर है, अपना गाते हैं, अच्छी बात है। अगर उनका मन जहाँ भी होता है, मैं तो वहाँ भी जाता हूँ, कलियर शरीफ भी जाता हूँ, अजमेर शरीफ भी जाके चद्दर चढ़ा के आया हूँ, माता रानी के मंदिर में जाता हूँ। सभी मेरी टीम में आधे ज़्यादा मुस्लिम है और आधे उधर संभाव चल रहा है ना। ये गाने जब लिखते हैं आप तो शब्द पहले क्या सुनाते हैं, किसी को सुनाते हैं या फिर? नहीं सुनाते हैं। जैसे हम बैठे रहते हैं कि भाई हमें शब्द होता है कि इस शब्द पे गाना बनाओ। जैसे कि बोला कि बागेश्वर धाम पे गाना बनना चाहिए। मैं कहा भाई अच्छी बात है, गाना बनना चाहिए, वो तो धाम है, एक बालाजी का अच्छा स्थान है। मैं कहा गाना बनना चाहिए तो बनाओ भाई। तो कहने लगे कि कैसे बनना चाहिए, तो 1-2 लाइन्स बनानी पड़ती हैं। स्टार्टिंग मुखड़ा होता है। मैं कहा ठीक है भाई, तो उससे बनाते हैं। फिर उसके बाद धुन तैयार करते हैं।
उसके बाद ही गाना बनता है। शब्द का जो गाने जब लिखते हैं तो 2 लाइन बननी चाहिए, उसके बाद तो आप ये बन जाता, धीरे धीरे इधर उधर जोड़ तोड़ को इधर उधर बन भी जाता है। देखो ज़्यादातर जो लोगों के मन में भी ना शुरू की 2 लाइनें बढ़ जाती हैं। नहीं, देखो गाना हो या जिंदगी, स्टार्ट तो करना ही होगा। देखो स्टार्टिंग तो हमें करनी होगी, फिर तो चलते ही जाना है। और उसमें गाना हो या जिंदगी हो, सबका सेम ही है कि, लेकिन स्टार्टिंग तो देखो करनी होगी। अगर स्टार्टिंग होगी तो फिर तो मंजिल आपकी मिलेगी। ज़िंदगी बदली टीम से जुड़ के? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मन लगता है। आज आपके साथ हैं, जिंदगी बदल रही है। 30 संगीत है इसके भाई के। हाँ 30 सॉन्ग 1 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं लिखे हुए। हाँ जी, गुल्लक फोड़ है, फॉर्चूनर है, और अब जब भागेश्वर धाम है, हर घर तिरंगा है, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग हमारे हैं जो 1 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, 30 सॉन्ग जी। ये गुल्लक फोड़ कैसे लिख दिया, क्या विचार आया उस समय? देखो एक शब्द था गुल्लक फोड़ के, हम बोल रहे थे कि भाई, मैं एक वीडियो देख रहे थे भैया कि ये गुल्लक फोड़ के कुछ ऐसे ही शब्द थे। भैया कहने लगे यार गाना लिखना चाहिए हमें इस पे। मैं गुल्लक फोड़ के, अब लहंगा झुमके, हरियाणवी सॉन्ग में यही होता है सब कुछ। फिर मन में आया कि लाया लहंगा गुल्लक फोड़ के, बस एक लाइन ये बन गई। गुल्लक फोड़ के लाया भी तो लहंगा, कुछ और भी ला सकते थे आप। बिल्कुल कुछ भी लाए, लेकिन राइमिंग बैठ रही थी कि लाया लहंगा गुल्लक फोड़ के। और देखो ईश्वर की कृपा से बहुत हिट हुआ। आज कहीं भी शादी हो, कोई फंक्शन हो, जरूर हर जगह आपको सुनने को मिलेगा गुल्लक फोड़ के। 1 महीने के अंदर 100 मिलियन के करीब चल चुका है 1 महीने के अंदर। अगली बार चुन्नी उन्नी भी ले आना उसमें। अगली बार तो बहुत काफ़ी सारे हिट सॉन्ग हैं हमारे। गुल्लक फोड़ के चुन्नी भी ले आना, अब कब तक लहंगा पे काम चलेगा? नहीं, चुन्नी तो लहंगे के साथ ही आ गया, ओके, तो उसमें कुछ लगा हुआ और लाए लेके आएंगे। अभी लहंगा घिसा ना फटा, अभी चलने दो, कम से कम 2 साल तो चले, ये लहंगा या चुन्नी हो तो जब फिर सोचेंगे उसके बाद में क्या लाना है, अभी चलने दो उसको, अभी घिसा नहीं है वो। नया लहंगा अरविंद भाई। मजबूत लहंगा बनवाया था। ये साथ में, ये भूल गई थी आपका नाम लेने वैसे। ना नहीं, गुल्लक फोड़ के तो दोनों बहन भाई करते हैं ना। हम कंपोज भी और गाने जो भैया लिखते हैं, भैया बताते हैं कि ऐसे ऐसा करना, तो फिर हारमोनियम थोड़ा थोड़ा प्ले भी कर लेते हैं हम अपना। हारमोनियम बजाते हाँ, पूरी मेहनत करके उसको मैनेज करते हैं फिर कि कैसे इसका बहुत बार तो बिगड़ जाता सबसे है। पहले मान लो कोई गाना बन जाता, किसको सुनाते हैं सबसे पहले? सबसे पहले तो पूरी टीम ही सुने, राहुल भाई सुनते उसके हैं। बाद? राहुल भाई सुने सबसे पहले तो। हाँ नहीं, उसके बाद सीधे अब YouTube पे नहीं या फिर नहीं नहीं नहीं, फिर म्यूजिक उसको मतलब बीट वो देखते हैं, कोड किस कोड पे है, कभी गला ऊपर चला जा, फिर इस दीदी का लेवल अलग है, मेरा अलग है, तो उसे मैनेज करते हैं कि आ कहाँ रहा, सा कहाँ जा रहा, तो उससे तो सुर बिठाने पड़े हमें, क्योंकि कभी शुरू दीदी का ऊपर है, कभी मेरा। अच्छा, आपने भी ट्राई किया इंडियन आइडल या फिर हाँ, दोनों इंडियन आइडल में गए थे हम। जी आपने आप भी गए थे? बिल्कुल, क्या हुआ आपके साथ? बस आ गए थे, वो सिस्टर के लड़के को ऑपरेशन होना था ना, उसकी वजह से आ गए थे हम। अब क्या देखता हूँ मैं, मेहनत कर रहा, फिर जाने की चांस है सीजन 15 में। आप आपने जो जिन जिन गानों में है, सभी गानों में है आपके या फिर गाने मेरे ही हैं, सारे गाने? सारे गाने मेरे हैं खुद के। गुल्लक वालों में भी? हाँ, गुलाब अभी मेरी एक कव्वाली आई, कौन सी? सुना दूँ थोड़ी सी। हाँ बस सुनाइए। तूने बनाई सारी दुनिया, तेरी ही है खुदाई, अल्लाह अल्लाह बोल, तू मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोल, तू मौला मौला बोल, अल्लाह अल्लाह बोल, तू मौला मौला बोल। ये मैं खुद ही लिखा और खुद ही कंपोज किया, बोले का भजन भी बहुत बढ़िया है। और मेरा एक बोले का भजन सावन में गिरेगा, वो बहुत अच्छा आ रहा है अभी। आ रहा है, हाँ, अभी तो कैलाशवासी आया अभी एक। लेटेस्ट आ गया। हाँ, अच्छा क्या कैसे क्या? चोच ना। कैलाश में भोले बाबा के डमरू की आवाज होती बड़ी, शंकर जी मेरे हैं, शंकर जी भोले हैं, इच्छा ये करते पूरी, ले शिव का नाम तू सुबह शाम, संकट सारे हर जाएंगे, जिसे दुनिया ने ठुकराया है उसे शिव ही अब अपनाएंगे। ओम नमो नमः शिवाय, ओम नमो नमः शिवाय, कैलाश में भोले बाबा के डमरू की आवाज होती बड़ी। ये मेरा खुद भैया ने लिखा था। और गजब है, आवाज़ में भी दम है, लिखने में भी दम है, और सभी जगह दम है। ये ऊपर वाला है, संगीत के सुर से ऐसे सभी को प्रभावित करता है। कहीं आज लोग भी सीखी, मतलब
अभी कहीं सीखा भी नहीं था बचपन से, जैसे हाँ। बस हाँ ऐसे ही है, कहीं ये सीखा तो बोल रहे हैं कि वो बुरा भाई बता ट्रेन में बजाते थे। नहीं, हमने कहीं सीखा नहीं। अब की बार अगर भोले बाबा की कृपा रही है तो सावन में कब्जा हम ही करेंगे। हाँ हमारा एक अच्छा सॉन्ग है। हाँ, सारे डीजे आपका है। 10 भजन पहले ऐसे हाई लेवल के बना के रखे हैं। एक तो भजन इतना काबिल तारीफ है इसी का भाई का, जो गम वाले के ऊपर लिखा हमने कि भोले बाबा शब्द बताते नहीं, क्योंकि हमारे शब्द सुनते ही हो जाएंगे। हाँ, जैसे फॉर्चूनर नाम लिया था हमने गाने का, तो 4 फॉर्चूनर गाने 1 महीने के अंदर आ गए थे। फिर अपने में दिक्कत होती है हाँ बिल्कुल दिक्कत। जी। तो कोई नाम ही लेना ही बंद कर दिया। हाँ, नाम लेना तो बंद एक वैसे ही झूठा झूठा बोल दो ना, कोई भी गाड़ी का नाम ले ले एक बार वैसे ही, तो उस पे आ ना ना ना, झूठा नहीं, वैसे सच करेंगे काम, सच्चा करें हम तो झूठा काम नहीं करते। नहीं फॉर्च्यूनर बोल दिए थे, 4 फॉर्च्यूनर पे आ गए। ऐसे ऐसे मार्केट में कुछ कुछ लोगों को हाँ, ना तो भोले बाबा का अच्छा बना रहे, सावन के लिए बना दिए हमने 3 भजन। एक तो बाबा का तो जल्दी में डाल देंगे, एक बनाया ठाले ने बाबा मेरा फोन, तू स्विच ऑफ रख के फोन को, इस तरीके की उसमें कहानी है। अब दे दिया। ना तो डाल दूंगा 4-5 दिन के अंदर ही। अच्छा उसके बाद भोले बाबा फोन उठा ले तो उठाते हैं कि नहीं? ठावे बाबा तो तड़पावे बहुत है। हाँ। ठंड में हम फिर हो जाए बाबा कंबल ओढ़ के सोवे उसमें। तो उसमें दिक्कतें बहुत है हमारे साथ। भोले बाबा की बात आई, हर हर शंभू नहीं सुने तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये राहुल भाई बोल रहे हैं कि कई रोजाना आपको 50 फोन, 200 300 300 फोन आ रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ सर, एक दिन वो हमारे घर के सामने जो खंबा है, मैंने उस पर खंबा नंबर लिखवा दिया था। नंबर मैंने लिखवा दिया, भाई देखो अपने तो मुँह जबानी याद रहते ना, पढ़े लिखे भी तो हमें ना। भैया कहाँ सोचा, यही से छोटा काम था, गा बजा अपना दाल रोटी खा के तड़का मार के खा के सो जा। और वो मैंने जो है खंबे पे लिखवा दिया नंबर, बहुत फोन आने लगे। कहीं रवि कसिन का, कहीं रविदास का, कहाँ कहाँ से फोन भैया। अब इतने परेशान में इतना हुआ आखिर में मुझे वो सिम तोड़ना ही पड़ा जी। पॉपुलर हो गए थे ना। कहीं गुप्ता जी का, कहीं शर्मा जी का, कहीं वर्मा जी का, कहीं कर्मा जी का, कहीं बस आते रहे। रोटी भाई रोटी जो देखो, अगर मुंह में वाला तो एक कान पे फोन, हाँ भैया रोटी तो खाने दो, एक रखो ना। बोल रहे होंगे हमारे यहाँ कर लो आप वो। जी 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 हाँ अरे बुरा जी, हम तो आपके फैन हैं, हम तो आपसे मिलना चाहते हैं। अब पता नहीं वो, मैंने कहा भाई साहब आपको नंबर मिला कहाँ से मेरे को, मेरा कहने लग रहा है वो बोरा जी आप जो है यूट्यूब सिल्ड जो बेच रहे थे टोकरे पे, उसमें आप खंबे पे वो आ रहा है नंबर, उसमें से तार था। हाँ खंबे पे नंबर लिखा हुआ आप भूल जाते थे तो खंबे पे लिख दिया आप। अब हाँ तो मेरे को नंबर तो याद ना रहे तो जब मैं एकदम बता दूं, तो मैंने सोचा अब लिखवा दिया। यानी कि मतलब अपने पेट पे खोड़ी खुद ही मान ली भाई। मैं बहुत परेशान हुआ, आखिर में मुझे वो सिम तोड़ना ही पड़ा। बहुत लक्की सिम था मेरा वो, बस क्या करूँ, एक्चुअली हो जाता है, कुछ नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है। फोन किसका आया, प्रधानमंत्री का आया कि नहीं कभी? हाँ बस कहीं बस दोस्तों के फैन फॉलोवर है भाई, एक तो एक फैन ये फैन भाई, फैनों का बहुत आता है। मुझे खुशी भी होती है जब इनका फ़ोन आता है, और ख़ासकर बस इन सब बात हो जाती है, बुरा भाई का दिल खुश हो जाता है। और इससे ज़्यादा चाहिए क्या मेरे को कुछ नहीं चाहिए। घर बसा की नहीं? हाँ घर बसा, बेटा है, एक बेटी है, और एक ऊपर वाला राजी खुशी में होने वाला भी है। और बस क्या है भाई, अपना तो यही है। हाँ जी बहुत बढ़िया। और काफ़ी टाइम तक चला हूँ मैं सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ। एक मिनट, क्या हो गया? मैं काफ़ी टाइम तक चला हूँ सहारनपुर, मोदीनगर, मेरठ और लुधियाना, अम्बाला। जी ट्रेनों से मुझे सबसे प्यार था, शौक, अपना टैलेंट दिखाता था लोगों को ट्रेन में? जी, लोगों का दिल खुश करके। What a song baby song by Normax Sound DJ Max। यो पूरे बच्चन जी, क्या नाम है सर आपका? गौरव गुज्जर के साथ में भाई, वो भी दिल्ली के अंदर भाई मजा मानते हैं भाई के। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, और मेरी नजरें तो गिला करती हैं, और मेरे दिल को ही सनम तुझसे शिकायत होगी। और क्या है क्या किस किस की नजरों को हम देखे, अरे किस किस की नजरों को हम देखे, हम खुद तुम्हारी नजरों में रहते हैं, और खुदा ने ऐसी तकदीर बनाई हर चैनल पे इंटरव्यू देते रहते हैं।
मेरी भाजी यो ये अपनी एक गाना था यो भैया जी ने देख के सवा बांध दिया, लेकिन सवा बांध दिया जी गुल्लक फोड़ के की बड़ी चर्चा है, लेकिन हाँ गुल्लक फोड़ के की और उसमें थोड़ा डांस वगैरह एक बार हो जाए गुल्लक फोड़ के। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ओ घनी रुस्सी रुस्सी हांडे से मेरे दिल ने तोड़ के, रुस्सी रुस्सी हांडे से मेरे दिल ने तोड़ के, तेरी जान कसम ले लाया लहंगा गुल्लक फोड़ के। बच्चन जी फरमानी राज के साथ और फरमान सिंगर के साथ झूठी मोटी बातां में भी मेरी शहद लगावे ता, तेरी फिल्टर आली फोटो ने भी घणीए कैंट बतावे ता। झूठी मोटी बातां में भी मेरी शहद लगावे ता, तेरी फिल्टर आली फोटो ने भी घणीए कैंट बतावे ता। मरा भी चला कर्म जला भाग्या ने फोड़ के, मरा भी चला कर्म जला भाग्या ने फोड़ के, तेरी जान कसम ले लाया लहंगा गुल्लक फोड़ के, तेरी जान कसम ले लाया लहंगा गुल्लक फोड़ के। कि तरह तरह से तुम्हें आजमा कर देखा है, तरह तरह से तुम्हें आजमा कर देखा है, और कभी बिगड़ के कभी मुस्कुरा कर देखा है, और करीब आए तो फेर ली आंखें, जब गुजर गए तो बहुत दूर जाकर देखा है। गुल्लक फोड़ के, गुल्लक फोड़ के, गुल्लक फोड़ के, गुल्लक फोड़ के। तो सर ये बहुत अच्छा हिट सॉन्ग रहा और बहुत अच्छा डांस भी रहा इसमें हमारा, और भैया जी ने गाया और दीदी ने गाया, बहुत ही हर हर शंभू। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शम्भु 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 शिव महादेवा, शम्भु 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 शिव महादेवा। हर हर शम्भु 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 शिव महादेवा, शम्भु शिव महादेवा। One song, baby song by Normax Sound DJ Max. Yo yo, शंभुनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ, जय हो बाबा की। ये बीच में ये आ गया है, ये लेटेस्ट है। ये तो स्टाइल है भैया। वैसे आपके बारे में ना लोगों को बहुत कम ये पता है कि कैसे शुरुआत की। बस हम लास्ट में आपसे शुरुआत आपसे पूछना चाहते हैं, ख़त्म करते समय हम आपसे शुरुआत पूछ रहे हैं कि आपने ओवरऑल गाना शुरू कैसे किया। मैंने 2019 में शुरू किया था गाना, जब घर में बहुत सी दिक्कतें थी, परेशानी थी, ससुराल वालों ने बहुत परेशान किया, तो दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। और भूरा पहले से यूट्यूब चैनल पे काम करता था, और जो फरमान भाई है मेरा, वो इधर उधर बेचारा मेहनत मजदूरी करके बच्चे का दूध ला के देता था मेरे। फिर जो राहुल जी थे गांव में वीडियो बनाने आया करे थे, फिर भूरे ने बताया इनको कि भाई हमारे चाचा की लड़की की बहुत अच्छी आवाज़ है, तो फिर उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और एक वीडियो ऐसी चूल्हे पे मट्टी फेरते हुए इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली, जो लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना वायरल हुई, जो फिर उसके बाद काफ़ी मेहनत करी और आज पढ़ाई लिखाई की आपने? जी मैंने सिर्फ 8वीं की है सरकारी स्कूल में, गांव में स्कूल था हमारे घर के कौन पास, सा गांव? मोहम्मदपुर। जी अब लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा है। बिल्कुल बहुत अच्छा है, ऊपर वाले की कृपा है और पब्लिक का इतना सपोर्ट है कि आए दिन सपोर्ट करते रहती है और हिम्मत भी बढ़ाते रहते हैं, तो अपनी मेहनत करते रहते हैं। म्यूज़िक और दिल में कुछ करने का हौसला, ये साथ हो तो ऊपर वाला रास्ता दिखा देता है, कहाँ जाना है बता देता है। चलिए हम भी चलते हैं।